बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में कोरल ड्रा का ये आज हमारा चौथा ट्यूटोरियल है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे शेप टूल। ये पिक टूल सबसे ऊपर जो टूल है वो पिक टूल होता है। ये सेकंड टूल जो है ये शेप टूल है। ठीक है, शेप टूल क्या करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रेक्टेंगल है। आप देख रहे हैं कि जो भी हमने शेप बनाई होती है, जिस शेप को हमने सेलेक्ट किया होता है, दो तीन शेप्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये शेप आ गया और एक और शेप बना देते हैं। ये कुछ शेप्स आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर पे डॉट्स बने हुए हैं ना, स्केयर्स बने हुए हैं, ब्लैक स्केयर्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इनका मतलब होता है कि इससे एक तो हमें ये पता चलता है कि इन सारी शेप्स में से ये चीज़ सेलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, इस पे नहीं नज़र आ रहे क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं हुई हुई। जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके कॉर्नर्स पे, उसकी साइडों पे ये निशान आ जाएंगे। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं ना शेप टूल, हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है और हम शेप टूल पे क्लिक करते हैं तो देखें इसके नोड चेंज हो गए। ऐसा ही है। एक बात तो ये है कि आप इसको कर्व हमने किया था ना, ये स्क्वायर है तो हमने इसको कर्व किया था यहाँ से। आपको पता है ना, ये इसके चार कॉर्नर्स हैं, इसमें वैल्यू ज़्यादा करते जाएंगे, इसमें कर्व ज़्यादा होता जाएगा। कॉर्नर्स को कर्व करने का दूसरा तरीका ये है कि आप ये आपने रेक्टेंगल बनाया और शेप टूल सेलेक्ट किया। शेप टूल की शॉर्ट की है वैसे F10। ठीक है, शेप टूल की शॉर्ट की क्या है F10। तो आप अब ये जो डॉट्स आए हैं ना शेप टूल सेलेक्ट करने से, इन डॉट्स को पकड़ के माउस से क्लिक करके आप मूव करेंगे तो ये कर्व होते जाएंगे। तो जितने मर्जी आप इनको कर्व करें, ये इनके कर्व को अगर आप कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी है ज़रा वहाँ से कर्व करने की निस्बत, ये इजी तरीका है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने ये सारे कॉर्नर्स नहीं कर्व करने हैं, इनमें से कोई एक कॉर्नर कर्व करना है, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी शेप है, शेप टूल सेलेक्ट किया और अभी तो ये सारे जो कॉर्नर्स हैं ये ब्लैक हैं, ऐसे ही है ना। आप सपोज ये कॉर्नर आप राउंड करना चाह रहे हैं तो आप इस कॉर्नर पे एक दफ़ा फिर क्लिक करेंगे। जब आप इस कॉर्नर पे फिर क्लिक करेंगे ना तो अब ये बाकी जो कॉर्नर्स है ये अनसेलेक्ट हो गए हैं। आप देखें ये वाइट हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये सेलेक्ट नहीं है अभी इस टाइम। तो इसका अब आप इसको क्लिक करके मूव करेंगे तो ये सिर्फ यही वाला कॉर्नर मूव करेगा, राउंड होगा यही वाला कॉर्नर। सही है। अगर आपको ये वाला भी करना है तो इसको आप और तरह से या इसको राउंड कर सकते हैं, थोड़ा करना चाहें थोड़ा कर सकते हैं। देखें अब ये सारे होना शुरू हो गए। मैं वापस आता हूँ। हाँ, अब इसको ये आपने ध्यान रखना है कि जितने कॉर्नर्स ब्लैक हुए होंगे वो सारे मूव करेंगे। तो अगर हमें सिर्फ यही करना है तो इसको एक दफ़ा फिर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। सही है। अगर आप ये चाहें कि आपने, मैं दोबारा वापस आता हूँ, अनडू करता हूँ इसे। अगर आप ये चाहें कि आपने दो कॉर्नर्स को मूव करना है, राउंड करना है, सॉरी राउंड करना है, एक ये वाला कॉर्नर है और दूसरा ये वाला है, तो आप क्या करेंगे, इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के दूसरे कॉर्नर को भी सिलेक्ट करेंगे। अब इसको जब मूव करेंगे तो ये दो कॉर्नर मूव होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपने तीन करने हैं तो तीन करें, अपोजिट करना है तो अपोजिट करें। ठीक है, ये हमने अपोजिट कॉर्नर्स सेलेक्ट किए हैं, इसको मूव किया तो ये इस तरह अपोजिट कॉर्नर्स मूव हो गए। ये दो अपोजिट कॉर्नर्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा मूव करना चाह रहा हूँ तो इनको थोड़ा सा मूव कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शेप बन गई। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं साइड पे करता हूँ, एक और शेप इसी तरह की बना लेते हैं, सर्कल रेक्टेंगल। अब आते हैं शेप टूल पे, दोबारा क्लिक करें आप। अब आपने क्या करना है कि इस शेप को कर्व में तब्दील करना है। कल मैंने आपको तरीका बताया था, लास्ट ट्यूटोरियल में तरीका बताया था, वो क्या था
कि या तो आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे, ठीक है, और या फिर आप, इसको मैंने कंट्रोल Z किया, या फिर आप क्या करेंगे कि ये शेप सेलेक्ट करके कंट्रोल Q कर देंगे। उसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल Q। तो कर्व्स कन्वर्ट टू कर्व करने से आप देखें, अब आप जब शेप टूल सेलेक्ट करेंगे ना तो ये इसके नोड्स अब ये इसके नोड्स बन गए, ये नोड्स डिफरेंट किस्म के बन गए, पहले ये और किस्म के नोड्स थे। अब आप इसको अगर सेलेक्ट करके मूव करेंगे ना तो ये क्या होगा, ये कर्व नहीं होगा, ये कॉर्नर ही मूव होके दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। आप इसको जहाँ लेके जाएंगे ये वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। ये हमने एरो की शेप बना ली इससे। हाँ, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे उसके बाद ये काम होगा। इससे पहले दूसरी तरह अगर करेंगे तो वो राउंड होगा। अब अभी ये हमारे पास शेप है, ठीक है, ये कर्व नहीं है। अब हम इसको जब मूव करेंगे तो ये कॉर्नर राउंड होगा, लेकिन कंट्रोल क्यू करने के बाद अब देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल क्यू किया तो इसके ये कॉर्नर्स चेंज हो गए। अब मैं इस जिस भी नोड को मूव करूँगा, उठाऊँगा, वही नोड अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह चला जाएगा जहाँ पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हम ये नोड इस लाइन के बीच में भी किसी जगह बना सकते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से ना इसको सेंटर से उठा के मैं इधर ले आऊँ, तो ये सेंटर से नहीं उठाने होगा, ये पूरी लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आऊँ, ये यूँ बन जाए, यूँ स्लाइड में, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अब मैं लाइन पे जिस जगह मैंने एक दफ़ा क्लिक किया ना वहाँ पे एक ब्लैक डॉट बन गया है, ये नोड नहीं है, ठीक है, ये ब्लैक डॉट है। ये डॉट हमें ये बताता है कि ये वाली लाइन सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करना है कि इस यहाँ से इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट ऐड हो जाएगा। अगर हमें ये डिलीट करना है नोट तो ये डिलीट भी हो जाएगा। आसान तरीका ये है कि आप जहाँ पे आपको नोड ऐड करना है तो जस्ट डबल क्लिक कर दें उस पर, वहाँ जाके डबल क्लिक कर दें, नोड ऐड हो जाएगा। इसको रिमूव करना है, डबल क्लिक कर दें, रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नोड ऐड करता हूँ और इसको डबल क्लिक करता हूँ और अब मैं इस नोड को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह इस लाइन पे मैंने नोड ऐड किया, इसको मूव किया, तो जहाँ भी आप नोड ऐड करना चाहें ऐड करके उसको मूव कर सकते हैं। इवन एक से ज़्यादा नोड्स भी आप ऐड कर सकते हैं। और फिर नोड को आप यूँ मूव करना चाहें यूँ भी कर सकते हैं। ये नोड मूव हो रहा है, किस जगह पे आपने उसको रखना है। ठीक है, तो ये कुछ एक ओल्ड टांग सी शेप बन गई है जिसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। तो वापस आते हैं, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। अगर आप ये चाहें कि इस लाइन में इक्वल डिस्टेंस पे एक से ज़्यादा नोड्स ऐड हो जाएं तो ये नोड मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप ये चाह रहे हैं कि इस लाइन पे नोड ऐड कर दें इक्वल डिस्टेंस पे, तो आप इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऊपर देखें, ये प्लस का निशान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दरमियान में नोड ऐड हो गया, ठीक है। इसके और इसके दरमियान में ऐड हो गया, ये इस लाइन के सेंटर में नोड ऐड हो गया, ठीक है। अब आप दोबारा जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये हर नोड के सेंटर में एक नोड ऐड कर देगा उसी लाइन में, यानी इसके सेंटर में भी हो गया है, इसके सेंटर में भी हो गया है। फिर हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा नोड्स हो गए हैं, तो अब इनमें से आप किसी भी नोड को सिलेक्ट कर, अब एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे नोड्स अभी सिलेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर ये फिल है ना, सॉलिड है, तो इसका मतलब है सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर ये एम्प्टी है, वाइट है, तो इसका मतलब है कि सिलेक्ट नहीं है। तो जिस भी नोड को आप मूव करना चाहें आप उसको सिलेक्ट करें और उसको मूव कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, इसको मूव करता हूँ। अब
दो से अब मुझे इस लाइन पे अगर करना है, नोड्स बनाने हैं, तो मैं इस कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा, ऐड, इसको मैं 2-3 दफ़ा प्रेस किया, बल्कि ये हो गया। अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा कॉर्नर्स को इकट्ठा मूव करें, जैसे ये मैंने एक एक सिलेक्ट करके किया था ना, अब मैंने इसको इकट्ठा मूव करना है, तो वही तरीका है, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको, फिर जिसको आपने मूव करना है उसको सिलेक्ट करें, लेकिन ये शिफ्ट दबा के ये सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, शिफ्ट नहीं, कंट्रोल से होगा, कंट्रोल दबा के। अब हम इसको इकट्ठा मूव कर सकते हैं ताकि सारे बराबर हो, बड़े छोटे हों जो भी। ठीक है, एक और शेप लेते हैं। अगर आप इस पूरी शेप पे नोड्स ऐड करना चाहते हैं, इसको मैं कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ और शेप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने इन सारी साइड्स पे, हर साइड पे नोड ऐड करने हैं, तो सारे कॉर्नर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन का तरीका वही है जो कल आपको सिखाया था। अगर आपने एक नोड सेलेक्ट करना है तो यूँ कर सकते हैं, अगर आपने दो करने हैं तो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किए हुए ये शेप भी सिलेक्ट हुई होनी चाहिए, यूँ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दो सिलेक्ट हो गए, ठीक है, दो नोड्स सिलेक्ट हो गए। अगर आप 3 करना चाहें तो ये करके शिफ्ट से इसको भी सिलेक्ट कर सकते, नहीं, कंट्रोल से भी इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 3 कॉर्नर सिलेक्ट हुए हुए हैं। सबको करना चाहें तो ये अपने ध्यान में रखना है कि वो सिलेक्शन में, पिक टूल में तो ये होता था ना कि एम्प्टी जगह से सिर्फ मूव करते थे तो वो सिलेक्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ये शेप सिलेक्ट हुई होना ज़रूरी है। शेप सिलेक्ट हुई हुई है। अब हमें यूँ करेंगे तो ये सारे नोड्स सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी हर साइड पे हमें नोड्स ऐड करने हैं, तो ये सारे सिलेक्ट करके हम यहाँ से प्लस का निशान ऐड करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे, नोड्स ऐड हो जाएंगे। अगर ज़्यादा करने हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अभी हम चले 2-2 कर देते हैं, ठीक है। ये जो नोड बना हुआ है, ये नोड बेसिकली होता क्या है? नोड होता है वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइनें आके आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। अगर मैं इस नोड को ख़त्म कर दूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस लाइन और इस लाइन को जॉइंट करने वाली चीज़ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन बजाय इधर जाने के, ये लाइन डायरेक्ट इधर चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वो पॉइंट ही ख़त्म हो गया जहाँ पे उसने जाके जुड़ना था। इसको मैं रिमूव करता हूँ डबल क्लिक से, देखें ये ट्रायंगल बन गई है, वो नोड ही ख़त्म हो गया। इसी तरह जो भी नोड आप ख़त्म करेंगे उसके साथ यही होगा। अब मैं इन सारे नोड्स को सिलेक्ट करके नोड्स ऐड करता हूँ, ठीक है। ये नोड्स ऐड हो गए। इसको अब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, प्लस का निशान प्लस प्रेस कर देते हैं तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। एक से ज़्यादा तो नहीं बन गई, आज देखिए 2 दफ़ा मैंने प्रेस किया था, 2 दफ़ा बन गया, बस एक दफ़ा प्रेस कर देते हैं, ये एक कॉपी बन गई है। अब शेप टूल सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ कि इसका ना ये वाला नोड ख़त्म कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये वाली लाइन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगी, ठीक है। ये ख़त्म कर दिया, ये वाला नोड भी ख़त्म कर देता हूँ, ये भी ख़त्म कर देता हूँ और ये भी ख़त्म कर देता हूँ। ये वाला लाइन क्यों ख़त्म नहीं हुई? ये पहले वाली शेप है, ये पहले वाली शेप है, ठीक है। इसको मैं कलर करता हूँ येलो, और जो दूसरी शेप है उसको मैं कोई और कलर कर देता हूँ। ये भी हमारे पास एक शेप बनाने का तरीका है। तो आप तजर्बे कर सकते हैं, ज़्यादा नोट्स को ख़त्म कर दें, सही है। इसको भी मूव करना चाहिए, इसको मूव कर सकते हैं। अब देखें मैं शिफ्ट दबा के मूव कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, शिफ्ट छोड़ूंगा तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है जी। नोड ऐड और रिमूव करने का तरीका भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये शेप मैंने ली, इसको कर्व किया, ये शेप टूल सेलेक्ट किया, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो नोड होता है ये दो लाइंस को आपस में जोड़ रहा होता है।
अगर हम ये चाहें कि इन लाइंस को हमने सेपरेट करना है, अलग अलग कर देना है, ठीक है, ये लाइन जुड़ी हुई ना हो, तो ये वाला टूल है, ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाएं तो ये टूल है, इससे ये लाइंस सेपरेट हो जाएंगी। अब आप एक लाइन को उठा के अलग अलग इसको कर सकते हैं, ये ठीक है, ये दोनों अलग हो गई हैं। अगर आप इनको दोबारा से मिलाना चाहें तो यूँ दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे उसी टूल पे, उसके साथ वाला जो टूल है उस पर क्लिक करेंगे तो ये इनको ज्वाइन कर देगा, मिला देगा आपस में। लेकिन जब ये इनको मिला रहा है आपस में ना, तो दोनों पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, इसने भी थोड़ा सा इधर मूव किया, इसने भी थोड़ा सा नीचे मूव किया, तो ये आपस में मिल गए, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आप इनको ऐसे मिलाना चाहें कि ये यहीं पे रहें, बीच में लाइन लग जाए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, मेरा ख्याल है ये वाली, ये, ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ नोड होंगे बीच में लाइन लग जाएगी, आपस में जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बात आपको समझ आ गई। अब एक और चीज़ देखते हैं, वो ये है कि अगर मैं इस शेप को, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मूव तो करूँ यहाँ पे मैं अगर नोड बना के इसको मूव करता हूँ ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आता है, स्ट्रेट लाइन में। मैं ये चाहता हूँ स्ट्रेट लाइन में ना आए बल्कि कर्व में आए, यूँ कर्व बना हुआ है, सही है। तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि आप इस लाइन पे राइट क्लिक करेंगे और इसे टू कर्व कर देंगे, ठीक है। ये वो वाला कर्व नहीं है जो हम शेप को कर्व करते हैं, ठीक है, ये इस लाइन को हमने कर्व किया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू से नहीं, कंट्रोल क्यू से नहीं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, और हम इसको यहाँ से लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ ये देखें, ये टू कर्व यहाँ भी लिखा होगा, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप कर्व करेंगे ना इस लाइन को, तो ज़रा मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखें कि इस पे दो एरोज़ बने आ गए हैं, एक एरो इस साइड से आ रहा है, एक एरो इस साइड से आ रहा है, ठीक है। इन एरोज़ को अब हम, ये हैंडल्स हैं, ठीक है, इन एरोज़ को जब हम मूव करते हैं तो आप देखें ये एरोज़ हमें बताते हैं लाइन किस साइड पे जाएगी, इस नोड से लाइन किस साइड पे जाए, किस समत में जाके दूसरे नोड से जुड़े, ठीक है, और ये भी कॉर्नर हमें यही बताता है, ठीक है। ये एक और नई शेप हमारे पास आ गई है। तो ये एरोज़ को आप मूव करके, इन हैंडल्स को मूव करके ट्राई कर सकते हैं कि क्या कुछ आप इससे बना सकते हैं। एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, इसमें हम कोई भी कलर कर देते हैं और इसकी आउटलाइन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर्व करता हूँ, ठीक है, और इन सब को सिलेक्ट करके मैं कर्व कर देता हूँ। मुझे सारी साइड्स कर्व चाहिए, ठीक है, तो मैं सबको कर्व कर देता हूँ। अब होगा क्या कि इन सब के साथ एरो बन गए होंगे। यहाँ पे क्लिक किया है, देखें एरो बना हुआ है, इधर क्लिक किया एरो, हर तरफ एरो बने हुए नज़र आ गए मुझे। तो मैं यहाँ पे इस एरो को ज़रा बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, और इसको ज़रा अंदर की तरफ मूव कर देते हैं। सही, इसको ज़रा मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके इसको नहीं, इस तरह नहीं होगा, दोनों को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ थोड़ा क्लोज कर देते हैं। ये अच्छा, अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, ठीक है, मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ। यूँ राइट क्लिक, इसको मूव किया और राइट क्लिक किया तो ये कॉपी बन गई। यहाँ से मैं इसको मिरर करता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मिरर करना है, तब ये हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप इसको ये वाला करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं, हमें वर्टिकल, हमें हॉरिजॉन्टली मूव इसे करना है।
मिरर करना है। अब हम इसको मूव करते हैं और आपस में शिफ्ट दबा के मूव करेंगे ताकि स्ट्रेट मूव करे, आपस में जॉइंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सा क्या बन गया, गुलदान बन गया। इसका मैं अगर कलर रिमूव करूँ ना, आउटलाइन इसकी ब्लैक करते हैं और कलर रिमूव करें अगर, तो ये तो आपको आप देखें ये दो शेप्स हैं, ठीक है। हम इसे चाह रहे हैं कि एक ही शेप बन जाए, तो कैसे बनेगी, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और वेल्ड कर देंगे, ये वेल्ड हो गई है, ठीक है? एक ही शेप बन गई है ये। तो इसमें आप कोई भी अपनी पसंद का कलर कर सकते हैं। तो ये शेप टूल बहुत मज़े की चीज़ है, इस पर जितना काम करें आप उतना ही काम है। तो बात हो रही थी यहाँ पे किसी चीज़ को आप कर्व कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ ना, बल्कि ये सर्कल को देख लेते हैं, ये बेचारा इंतज़ार कर रहा है हमारा। ये सर्कल है, ये इसको भी आप देखें कर्व कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू करें तो आप देखें इसके भी नोड्स बन गए 4, सही है। इसके एरो पहले से बने हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी कर्व है, इसके हैंडल्स बने हुए हैं। तो इसके हैंडल को आप मूव करें, आप देखें कि क्या होता है। इसको मैं मूव करता हूँ, अब देखें ये एज अ कपल मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों साइडों से मूव कर रहे हैं। मैं एक हैंडल को मूव करता हूँ तो दूसरा हैंडल उसके हिसाब से खुद ही मूव कर जाता है। अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं ये इसका एक साइड फिक्स रहे, ये हैंडल फिक्स रहे, ये वाला सिर्फ मूव करे, तो ये भी हो सकता है। ये कैसे होगा, यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाएं, ये इसका आइकन है, इसको आप एक्टिव कर देंगे तो अब क्या होगा कि ये कॉर्नर फिक्स हो गए, जिस साइड से आप मूव करेंगे वही साइड मूव होगी। ये इसको आप मूव करेंगे तो ये भी उसी तरह मूव हो सकती है। तो आप जिस साइड से इसको मूव करना चाहें उसी साइड से आप मूव कर सकते हैं। इसको आप बाहर निकालना चाहें तो कर सकते हैं, सही। अब मैं सेंटर से इसको उठा रहा हूँ और हम इससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ दूर, ये एक वाटर ड्रॉप टाइप चीज़ बन गई है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी है। इस पे हम मज़ीद वर्किंग करके इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, सही है। अच्छा, क्या होगा जब आप एक राउंड शेप यानी कर्व हुई हुई शेप को, ऑब्जेक्ट को, उसमें से आप कोई कर्व कोई नोड रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो शेप को ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ये देखें, क्यों कर्व में ही उसको एडजस्ट करेगा, सही है। तो ये चीज़ भी हमें बाज़ दफ़ा बड़ा काम देती है। इसमें मैं अगर बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ये एक नोड मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, इसको मैंने यूँ मूव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अगर रिमूव करता हूँ तो ये वापस अपनी असली हालत में आ गया। बस ये इसमें वो कुछ चीज़ें वो क्या कहते हैं जो ज़रूरी हैं समझने के लिए, बाकी पे आप ख़ुद ही तजर्बे कर सकते हैं ये इस वाक़ियों से क्या होता है। साथ साथ ज़्यादातर तो हमने देख ही ली। हाँ, ये जो है ना रोटेशन वाला, ये देख लें ये क्या करता है, रोटेट कैसे करता है। इसको आपने एक कॉर्नर सेलेक्ट किया, डॉट सॉरी ये मैं इसका नाम भूल जाता हूँ, नोड सेलेक्ट किया। इस नोड को जब आप किसी भी नोड को जब आप सेलेक्ट करेंगे ना तो ये वाली ऑप्शन एक्टिव हो जाती है, रोटेट वाली। रोटेट का क्या मतलब है, जब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे तो ये इस नोड को इस एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, सिर्फ इसी नोड को करेगा। आप इसको मूव करते हैं, देखें उसी के गिर्द हो रहा है रोटेट, सही है। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ, मैं एक और काम करते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, और इसको हम कर्व करते हैं
शेप टूल सेलेक्ट करते हैं, ये वाला नोड सेलेक्ट करके इसको हम रोटेट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो नहीं, इसको पहले हमने कर्व करना है, टू कर्व करना है इन सारी साइड्स को। अब ये वाला सेलेक्ट करके इसको मैं रोटेट करता हूँ। ये देखें, ये एक शेप बन गई हमारे पास। इसमें अगर कलर करते हैं ना तो क्या हो रहा है, जो एरिया ओवरलैप हो रहा है उसमें कलर नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छा किसी भी ऑब्जेक्ट को ये वाली जो यहाँ से तो मैंने आपको बताया हुआ है साइज़ छोटा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको मूव करते हैं स्ट्रेच होगा। अगर आप इसको यूँ लेके जाते हैं तो ये इसकी साइड चेंज हो जाएगी। ये इन्वर्ट, ये मिरर है, ठीक है, ये वो मैनुअली मिरर हो रहा है, ये मिरर हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि आप इसका साइज़ जो है ना वो ख़राब कर देंगे। अगर आपको एग्जैक्ट वही साइज़ उधर चाहिए, इसको इन्वर्ट करना है, तो यहाँ से भी इसको कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे कर सकते हैं, आप शिफ्ट प्रेस किए रखेंगे तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। सही। अब मुझे सिर्फ इसको उधर लेके नहीं जाना बल्कि उधर कॉपी भी बनानी है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये कॉपी भी बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे नीचे भी इसकी कॉपी बनानी है, तो मैं राइट क्लिक करके छोड़ूंगा तो ये यहाँ भी कॉपी बन जाएगी। ये एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर इसको आपने कर्व किया और आप ये चाह रहे हैं कि इसकी ये वाली साइड, तो आप देखें इसको मूव कर रहे हैं तो ये मूव हो रही है, इसको भी मूव कर रहे हैं ये मूव हो रही है। लेकिन अगर आप ये इन दोनों को सिलेक्ट करके मूव करते हैं तो ये दोनों इस तरह मूव होती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये दोनों इकट्ठी मूव करें, अच्छा शेप टूल विद टेक्स्ट, ये शेप टूल जो है इसको आप टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, कोई भी लेटर लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा ए, स्मॉल ए। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि शेप टूल कब काम करता है, जब कर्व कोई चीज़ हो। तो इसको मैं कंट्रोल क्यू करके कर्व कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें कितने नोड्स इसके हैं। आप जितने एक नोड को सिलेक्ट करेंगे तो एक नोड मूव करेगा। ये देखें इसकी ये लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, तो आप इसको यहाँ से मूव करके स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लंबा करना चाहें नीचे की तरफ लंबा भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप मुझे ये दोनों नोड्स मूव करते हैं ना, करने हैं ना, तो दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इनको मूव करूँगा तो ये दोनों इकट्ठे मूव हो जाएंगे। सही है, ये नोड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मूव किया तो ये देखें मूव हो गया। अब मैं ये क्योंकि कर्व में है ना, इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ इस वाले नोड को, तो ये एक खुद अपने कर्व के हिसाब से इसको खुद ही एडजस्ट कर देगा। इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ, इसकी एक साइड कर्व है और दूसरी स्ट्रेट है, तो ये फिर भी इसको कर्व में एडजस्ट करेगा, ताकि क्योंकि एक साइड पे कर्व था। तो ये देखें ए का क्या बन गया, हमारे पास एक नया सा डिज़ाइन बन गया। ठीक है, तो आप इससे क्या उसे कहते हैं, हाँ, टेक्स्ट के साथ भी आप वर्किंग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है ना, तो इसको लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कुछ पीसीज में कन्वर्ट वो इसको किया था, ब्रेक किया था। ठीक है, तो इसको मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाई, इसकी कॉपी बनाई और इसको कंट्रोल आर से इसको रिपीट किया। ठीक है, अब मैं ये इसको इसके सेंटर में करना चाह रहा हूँ अगर, तो मैं ये इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करूँगा, इन सारी को क्या किया तो मसला हो जाएगा। क्या मसला होगा, अच्छा ई करता हूँ ना अगर मैं, ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसको मैं इसी तरह, हाँ इसका है आसान तरीका, इसको मैं मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको मैं बताऊंगा।
फ़िलहाल मैं इसको मैनुअली कर लेता हूँ। तो इनको इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट किया और मैं बैक माइनस फ्रंट करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास एक शेप, कल भी हमने इस तरह की एक चीज़ बनाई थी ना, तो ये बन गया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से एक चीज़ को, ये देखें अब सारी एक ही शेप है, शेप तो वही है ना, सर्कल तो वही है। मैं अगर ये चाहता हूँ ना कि इसमें से एक या दो जो इसके पीसीज हैं उनको मूव करूँ, तो शेप टूल यहाँ भी हमें काम देता है। शेप टूल सेलेक्ट करें और आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, ये वाली ऑप्शन। पहले आप इन नोड्स को सिलेक्ट करने, जिन नोड्स को आप अलग करना चाहते हैं इस सिलेक्शन से, ठीक है। और अब आप ये वाली ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सॉरी इस वाली ऑप्शन को, हाँ ये वाली ऑप्शन है। इससे क्या होगा, ये एक दफ़ा आपने कर लिया, अब आप इसको बेशक मूव करेंगे तो वो वाली चीज़ नहीं मूव करेगी। इसको आप अलग से सिलेक्ट करेंगे, वो समझ लें कि वो शेप ही अलग हो गई है इसमें से, तो इसको आप मूव करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेप टूल का एक ये भी काम है। एक और चीज़ जो कल के ट्यूटोरियल में मेरे जहन में आई थी, आपको मैं बताना भूल गया, जो टेक्स्ट लिखा था ना हमने कोई भी, या यहाँ पे हम लिखें ग्राफिक, ठीक है। इसका मैं बड़ा करता हूँ, बोल्ड करता हूँ। तो इसको भी हम इसी तरह बीच में से काट सकते हैं। यहाँ से हम इसको कट लगा दें। वो कैसे लगेगा, बैक साइड, मतलब पहले ये बैक पे ये है, फ्रंट पे ये है, तो हम बैक माइनस फ्रंट करेंगे, तो ये बीच में से कट गया ग्राफिक। तो इसमें हम बीच में कोई चीज़ लिखनी हो मज़ीद, वो भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हम डिज़ाइन लिख देते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इसको वैसे होना तो ये चाहिए था कि ये इसको सेंटर अलाइन किया मैंने। सेंटर अलाइन कैसे किया, इसको सिलेक्ट किया और हमें इस ग्राफिक के सेंटर में से करना है, वो सिलेक्ट किया तो और सी प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये सेंटर में हो गया। अगर यूँ होता ना कि ये डी और ये सारे इनमें स्पेस ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी वो भी हो जाता है, लेकिन वो फिर कभी आपको बताऊंगा। ऐसे ही ठीक लग रहा है, सही है। तो ये आज की मुख्तसर सी क्लास थी। एक चीज़ ये आप एक और चीज़ समझ लें कि आपने इसको अगर सेव करना है ना, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल है की, यूनिवर्सल शॉर्ट की है। आप जब इसको पहली दफ़ा सेव करेंगे, मैं ये फ़ाइल क्योंकि मेरे पास सेव हुई हुई है तो मैं इसे एक नई फ़ाइल में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको पहली दफ़ा सेव करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन इस तरह की आपके पास विंडो ओपन होगी, जिसमें आप कहाँ पे इसको सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं या किसी फोल्डर में, डेस्कटॉप पे सेव करें और आप इस पर लिख लें ट्यूटोरियल, कोई भी नाम जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिखें, ट्यूटोरियल 3, और इसको सेव कर दें, ठीक है। तो सेव करने से पहले कुछ ऑप्शंस यहाँ पे चलें, इसको तो आप वैसे ही सेव कर लें, बाकी हम ऑप्शंस बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो आप फाइल सेव करेंगे ना, ये कोरल की फ़ाइल सेव होगी। इस फाइल को आप दोबारा जब ओपन करेंगे, आप यहीं से अपने काम को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो इस पर आप दोबारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये फ़ाइल, आप चाहते हैं कि ये जो आपने डिज़ाइन बनाया है, ये इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन या ये सारा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये आप किसी को शेयर करें, जैसे आपने मुझे फ़र्ज़ करें अपना एक टास्क बनाया है, आप मुझे शेयर करना चाहते हैं जेपीजी में, पिक्चर में, ठीक है, तो आपने उसको कैसे करना है, आपने उसको सेव नहीं करना। सेव अगर करेंगे तो वो तो फिर कोरल की फ़ाइल होगी ना। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ई, ये फ़ाइल में जाएं, यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, आपको देखें एक्सपोर्ट, इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल ई। तो हम कंट्रोल ई करते हैं और अब आप ये ऑब्जेक्ट कहाँ सेव करना चाह रहे हैं,
इसको डेस्कटॉप पे ही मैं सेव करता हूँ, ट्यूटोरियल 3 के नाम से है। और अब सेव एज टाइप, कौन सी फाइल का कौन सा फॉर्मेट आप सेव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मज़े की बात कि आप अपना जो डिज़ाइन है उसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। पीडीएफ आपको पता है कि वो फाइल की अच्छी क्वालिटी में उसको रखता है। तो पीडीएफ सेव करना चाहते हैं, जेपीजी सेव करना चाहते हैं, पीएनजी में सेव करना चाहते हैं, एसवीजी में करना चाहते हैं, ये फॉर्मेट्स हमने पढ़े थे, ठीक है, पहले ट्यूटोरियल में ही थे। टिफ में सेव करना चाहते हैं तो मैं इसको जेपीजी में, क्योंकि मुझे इसे शेयर करना है, शेयरिंग के लिए जेपीजी अच्छी रहती है, तो जेपीजी में मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक और विंडो ओपन होगी जो कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ का हमें कहती है, उसको मज़ीद प्रॉपर्टीज़ कुछ खुलती हैं, मज़ीद फ़ीचर्स। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो कलर मोड है ना, ये आपने CMYK नहीं रखना, बल्कि इसको RGB में रखना है अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इसको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है या लैपटॉप की, तो आप इसको RGB में रखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप उसको CMYK में बेशक रख लें, प्रिंट करवाना प्रेस से या पैनाफ्लेक्स वगैरह, तो वो CMYK में। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल में किसी भी स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो वो RGB में। तो RGB में इसको हम सेव कर लेते हैं। मतलब कि जितना भी काम था हमारा, एक ही कैनवस पे जितना काम था वो सारा शो हो रहा है, और ओके करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। देखते हैं मेरे डेस्कटॉप पे, ये तो कोरल की फ़ाइल है, उसके साथ कोरल का छोटा सा निशान बना हुआ है, और ये वाली जो फाइल है ये JPG है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये JPG एज अ पिक्चर ही ओपन हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि इस फाइल में से सिर्फ एक डिज़ाइन आप कॉपी करें, एक डिज़ाइन आपको चाहिए, ठीक है, ये वाला, सपोज ये वाला डिज़ाइन आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, पहले ये कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई थी, मैंने कंट्रोल E किया था। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल E करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें वही बाकी सारा वही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रही है सिलेक्टेड ओनली। तो ये आपने लाजमी देखना है कि ये चेक हुआ हो, यहाँ पे टिक लगा हो, तब वो सिलेक्टेड ओनली जो ऑब्जेक्ट है ना वो आएगा। मैं इसको सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करता हूँ। नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये नाम पहले से पड़ा हुआ है। इसको मैं 3A लिख देता हूँ, ये इसका प्रीव्यू शो करता है, ठीक है। ये चीज़ आ रही है, मतलब ये चीज़, यही चीज़ बस एक्सपोर्ट होगी, इसी की पिक्चर बनेगी। डेस्कटॉप पे देखें, ये हमारे पास ये पिक्चर आ गई है। अगर आपने ये ना किया ना, इसको सिलेक्टेड ओनली चेक ना हुआ तो फिर वो सारा बन जाएगा, ठीक है, सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये सेव और एक्सपोर्ट की कुछ मतलब वो तरीका था सेव करने का और एक्सपोर्ट करने का। अच्छा, कोई चीज़ इंपोर्ट अगर आपने करनी है तो इंपोर्ट कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे कोई पिक्चर यहाँ पे लानी है, मुझे एक पिक्चर यहाँ पे लानी है, ठीक है। तो पिक्चर आप फाइल में जाएं तो इंपोर्ट करेंगे, तो ये विंडो खुलेगी। यहाँ से आपने पिक्चर आपकी जहाँ भी पड़ी है आप उसको ढूंढेंगे, उसको सिलेक्ट करें। सपोज मैं ये वाली पिक्चर लाना चाह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। कहाँ पे रखनी है, कैनवस में कहाँ पे रखनी है, मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ये पिक्चर आ गई है। इसको ज़रा जूम करके देखते हैं क्या पिक्चर है ये, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर काम कर सकते हैं। पिक्चर के बारे में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। इंपोर्ट का एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप फोल्डर में जाएं, आपको जो पिक्चर चाहिए, मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए, तो मैं इसको उठाता हूँ, माउस से ड्रैग करता हूँ और कोरल में जाके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। माउस यहाँ पे आके आपने छोड़ना, इससे पहले माउस नहीं छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे आके छोड़ेंगे तो ये इंपोर्ट होगी। तो ये इजी तरीका है। पिक्चर पे भी आप एज शेप टूल यूज़ कर सकते हैं। शेप टूल पिक्चर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, पिक्चर को सिलेक्ट करें और शेप टूल सेलेक्ट करें, तो अब आप देखें कि ये नोड्स बन गए इस पिक्चर के। इसको भी आप नोड्स को मूव करें तो आप कर सकते हैं,
ठीक है, इसको आप कर्व करना चाहें, सारे को सिलेक्ट करें, कर्व करें, तो आप इस पे भी कर्व अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्व अप्लाई किया।